बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज मैं आपके साथ रबर बैंड के ऐसे आइडियाज़ और हैक्स शेयर करने वाली हूँ कि आप हैरान ही रह जाएंगे कि इस एक मामूली सी चीज़ को हम अपने पूरे घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। चलते हैं हमारे आइडिया नंबर 1 की तरफ। अक्सर क्या होता है कि जब हमारे घर मेहमान आते हैं या वैसे भी अगर हम इस तरह से बाउल के अंदर चम्मच को रखते हैं तो वो अक्सर जो है फिसल के तो उसके अंदर गिर जाता है। इसके अंदर जब हम सालन वगैरह डालते हैं या कोई चीज़ डालते हैं तो चम्मच सीधा उसके अंदर चला जाता है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो आपकी इस मुश्किल का हल आज मैं लेके आई हूँ। यहाँ पे आपने क्या करना है कि स्पून के ऊपर इस तरह से रबर बैंड को लगा देना है और फिर आपने चम्मच को बोल के अंदर रख देना है। तो आपका चम्मच जो है वो कभी भी नहीं फिसलेगा और बिल्कुल एक जगह पे फिक्स रहेगा। तो है ना कमाल की टिप। तो चलते हैं हमारी टिप नंबर 2 की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने जो है 2 फोग ले ली हैं और इनके साथ मैं क्या करने वाली हूँ, इनको मैंने कुछ इस तरह से रखना है और इनका ये जो माउथ वाला पार्ट है इसको मैं कुछ इस तरह से रखूँगी और इसको मैं रबर बैंड से इस तरह से आपस में बांध दूँगी, फिक्स कर दूँगी। ये देखिए, तो ये हमारा जो है होममेड चिमटा बन के रेडी हो चुका है। तो अगर आपको इमरजेंसी में चिमटे की ज़रूरत है और अगर आपको चिमटा नहीं मिल रहा है या आपके पास चिमटा नहीं है तो आप इस तरह से 2 कांटों को जोड़ के तो बहुत अच्छा सा चिमटा अपने घर में बना सकते हैं। तो इसी तरह से आप 2 स्पून्स को जोड़ के भी तो इस तरह से चिमटा बना सकते हैं रबर बैंड की मदद से। तो है ना ये भी कमाल की टिप। तो किस तरह से हम इस आम सी एक चीज़ को इतने ज़्यादा पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि जब हम किचन के काउंटर टॉप पे कटिंग बोर्ड को रखते हैं और उसके ऊपर हम कोई चीज़ काट रहे होते हैं तो वो अक्सर जो है वो स्लिप होता रहता है। जो लकड़ी का कटिंग बोर्ड होता है वो तो बहुत ज़्यादा स्लिप होता है, मेरा ये प्लास्टिक का है तो ये इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन अगर आपका कटिंग बोर्ड स्लिप हो रहा है तो आपने क्या करना है कि इस तरह से 2 रबड़ बैंड आपने ले लेने हैं और इस तरह से उनको दोनों साइडों पे चढ़ा देना है। इस तरह से नीचे वाली साइड पे भी और ऊपर वाली साइड पे भी आपने इन दोनों रबर बैंड को चढ़ा देना है। तो इस तरह से आपका कटिंग बोर्ड जो है वो बिल्कुल एक जगह पे फिक्स रहेगा और बिल्कुल भी हिले जुलेगा नहीं और आप आराम से अपना काम कर सकेंगे। तो रबर बैंड का ये आइडिया भी यकीनन आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। तो इसी तरह से जब हम रोटी पका रहे होते हैं तो रोटी पकाते हुए हमारा ये जो बेलन है ये चकले के ऊपर से अक्सर जो है वो फिसल के तो नीचे गिर जाता है, एक जगह पे ये ठहरता नहीं है। तो आपने जो कटिंग बोर्ड वाला मेथड मैंने आपको बताया सेम मेथड आपने इसके ऊपर भी अप्लाई करना है। इस तरह से 2 रबर बैंड को आपने इसके दोनों साइड्स पे लगा देना है। तो अब आपका ये जो बेलन है ये बिल्कुल भी नहीं फिसलेगा और आराम से एक जगह पे टिका रहेगा और आपकी ये प्रॉब्लम भी बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। ये देखिए, अब आपका ये जो बेलन है ये बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाएगा। आप इसको चकले के ऊपर रखें रोटी पकाते हुए तो ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगा नीचे। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने जो है ये लोशन की एक बोतल ले ली है जो कि इस तरह की होती है और जब हम इसको दबाते हैं तो बहुत ज़्यादा लोशन जो है हमारे हाथ पे गिर जाता है। तो इसके लिए बहुत एक अच्छा सा हल मैं आपको देने वाली हूँ। आपने इस तरह से एक रबड़ बैंड ले लेना है और उसको इस वाली जगह पे लगा देना है। तो आपका ये जो लोशन है ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं गिरेगा। यही सेम मेथड आप जो है वो हैंड वॉश वगैरह और शैम्पू वगैरह की बोतल्स पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे अक्सर जब इसमें से निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा निकल आता है। तो अब आप इसको दबा के देखिए तो आपको जितना रिक्वायर होगा बिल्कुल थोड़ा सा लोशन ही इसके अंदर से निकलेगा। तो है ना ये भी मज़ेदार सी टिप। अगर आपको कोई भी टिप पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो रेज़र अक्सर स्कूल में ही गुम करके आ जाते हैं या जब भी उन्हें होमवर्क करना होता है तो होमवर्क करते हुए उनको अपना रेज़र जो है वो मिल नहीं रहा होता है। तो आपने क्या करना है कि आपने रबर बैंड जो है वो ले लेना है और इस तरह से उसको उंगली के ऊपर चढ़ा लेना है। ये देखिए कुछ इस तरह से, या आप इसको जो है वो पेंसिल की पीछे वाली साइड के ऊपर भी चढ़ा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको उंगली के ऊपर लगा रही हूँ और उंगली के ऊपर लगा के तो इस तरह से मैं साफ़ करूँगी। तो ये देखें एज अ रेज़र हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कितने अच्छे से ये जो है वो साफ़ हो चुका है। तो इसका ये इस्तेमाल कि आप पहले जानते थे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।
तो जी नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास कॉपी थी तो मैंने कॉपी ले ली है। आप अगर कोई बुक पढ़ रहे हैं और बुक के दरमियान में अगर आपको कोई काम पड़ गया है और आपने वहाँ पे अपना मुताला जो है वो छोड़ना है, तो आप निशानी के तौर पे इस तरह से रबड़ बैंड को बुक के ऊपर लगा दीजिए, ताकि आपको याद रहे कि आप कहाँ पे पढ़ रहे थे। तो जब आपको दोबारा पढ़ना हो तो इस तरह से बुक को खोलिए और रबड़ बैंड को उतार के तो दोबारा से अपना मुताला वहीं से शुरू कर सकते हैं। तो है ना ये भी मज़ेदार सी टिप। नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि इस तरह के इंच टेप जो है वो हर घर में ही मौजूद होते हैं और हम इनको जितना भी ऑर्गेनाइज़ करके रखें ये फिर भी बिखर जाते हैं। तो इसको आज ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त सा ये आइडिया देने वाली हूँ। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो इस तरह के इंच टेप को आपने इस तरह से रोल कर लेना है और फिर इसके ये जो बिल्कुल सिरे के ऊपर ये छोटा सा सुराख बना होता है, आपने एक रबड़ बैंड ले लेना है और इसको इस सुराख के अंदर से कुछ इस तरह से आपने गुजार लेना है। ये देखिए इस तरह से आपने गुजार लेना है और फिर आपने क्या करना है कि एक तरफ से आपने रबड़ बैंड को पकड़ना है और दूसरी तरफ वाला रबड़ बैंड जो है वो इसके अंदर से गुजार लेना है कुछ इस तरह से। ये देखिए इस तरह से आपने इसको गुजार लेना है और फिर आपने इस रोल किए हुए इंच टेप के ऊपर इस रबड़ बैंड को चढ़ा देना है। तो देखिए कितने अच्छे से जो है वो आपके ये जो इंच टेप है ऑर्गेनाइज हो चुका है। अब आप इसको कहीं पर भी रखें ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा, जब तक ये पड़ा रहेगा बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। तो है ना ये भी कमाल का आइडिया। तो आप भी इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो हमारी नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इसी तरह से हमारी ये जो डेटा केबल्स और वायर्स वगैरह घर में होती हैं वो भी इधर उधर यूं ही पड़ी रहती हैं। तो आप इनको भी इसी तरह से रबड़ बैंड की मदद से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। ये देखिए तो हमारी कितनी चीज़ें जो हैं वो इस मामूली से रबड़ बैंड से ऑर्गेनाइज़ हो जाएंगी। अब आप इसको कहीं पर भी रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अक्सर ऐसा होता है कि हमारी नेल पॉलिश जो है वो पड़े पड़े बहुत सख्त हो जाता है उसका ढक्कन और हम खोलते रहें लेकिन वो नहीं खुलती। तो इसके लिए आपको एक बहुत अच्छी सी ट्रिक बता रही हूँ। आपने क्या करना है कि रबड़ बैंड लेना है और उसको इस तरह से नेल पॉलिश के ढक्कन के ऊपर लगा देना है कुछ इस तरह से। तो रबड़ बैंड को इसके ढक्कन के ऊपर लगाने से आपकी ये मुश्किल मिनटों में हल होने वाली है। तो अब आप इसको खोल दीजिए। ये देखिए खोलिए और आराम से आपका ये जो ढक्कन है खुल जाएगा और अब आप नेल पॉलिश को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस टिप को भी आप लाजमी आजमा के देखिएगा, ये 100% काम करती है। तो बिल्कुल आपको इससे फ़ायदा होगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम अक्सर इस तरह के मसाले लेके आते हैं और हम थोड़ा सा इसमें से इस्तेमाल करते हैं और बाकी जो है वहीं पर खुला छोड़ देते हैं। तो अक्सर वो जो है ख़राब हो जाता है, उसमें कीड़ियाँ वगैरह आ जाती हैं। तो आपने क्या करना है कि इस तरह से इस मसाले के पैकेट को फ़ोल्ड करके तो इसके ऊपर आपने रबड़ बैंड लगा देना है। तो हमारा ये पैकेट जो है वो फ़िक्स हो जाएगा, ऑर्गेनाइज हो जाएगा और बिल्कुल भी इसके अंदर जो है वो कीड़ियाँ वगैरह नहीं लगेंगी, हमारा मसाला जो ख़राब नहीं होगा। फिर इसके बाद आपने क्या करना है कि डब्बे के अंदर इसको डालने के बाद आपने इस डब्बे के ऊपर भी एक रबड़ बैंड को लगा देना कुछ इस तरह से। आपने पहले जो है वो डब्बे को बंद करना है। अच्छे से बंद करने के बाद आपने इसके ऊपर इस तरह से रबड़ बैंड को लगा देना है। तो हमारा ये मसाला जो है वो बेशक खुला हुआ है लेकिन ये बिल्कुल महफूज है, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। किसी किस्म की कीड़ियाँ वगैरह इसके अंदर नहीं जा सकेंगी, इसको कीड़ा वगैरह नहीं लगेगा। नेक्स्ट हम जब बर्तन धो रहे होते हैं और हम बाजू को पीछे करते हैं तो हमारा बाजू जो है वो बार बार स्लिप होके फिर आगे आ जाता है और गीला हो जाता है। तो आपने अपनी इस मुश्किल को हल करने के लिए क्या करना है कि आपने जितना बाजू पीछे करना है उतना करके तो उसके ऊपर इस तरह से रबड़ बैंड को लगा दीजिए। तो आपका बाजू जो है वो बिल्कुल एक जगह पे फिक्स रहेगा, बार बार आगे नहीं गिरेगा और आपकी ये मुश्किल भी रबड़ बैंड की मदद से हल हो जाएगी। नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट जब हम बर्तन धो रहे होते हैं, बर्तन वगैरह धोने के लिए या कुछ भी करने के लिए जब हम ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि ग्लव्स पीछे से लूज़ होने की वजह से हमारे हाथों के अंदर पानी चला ही जाता है। तो आप अपनी इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए भी रबड़ बैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने एक जो है रबड़ बैंड ले लेना है और इस तरह से आपके जो ग्लव्स हैं उसके सिरे के पिछले सिरे के ऊपर आपने इस तरह से लगा देना है। तो इस तरह से आपका ग्लव्स जो है वो बिल्कुल
फिक्स हो जाएगा और बिल्कुल भी पानी जो है आपकी ग्लव के अंदर नहीं जाएगा। तो है ना ये भी कमाल की टिप। तो इस तरह से छोटे छोटे आइडियाज़ हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाले हैं, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। नेक्स्ट, जैसा कि आगे जो है वो गर्मियाँ आने वाली हैं और हमें जो है वो सर्दियों के कपड़े संभाल के रखने हैं, तो सॉक्स भी उन्हीं में आती हैं। और सॉक्स को हम कैसे जो है वो ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। सॉक्स के दोनों पेयर्स आपने इस तरह से ऊपर नीचे रखने हैं और इनको इस तरह से आपने रोल कर लेना है। और अच्छे से रोल करने के बाद आपने इसके ऊपर रबड़ बैंड को लगा देना है। तो इस तरह से आपकी ये सॉक्स जो हैं वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज़ हो जाएंगी। सारी सॉक्सेस के ऊपर आप इस तरह से दोनों पेयर्स को रोल करके तो रबड़ बैंड लगा के किसी भी जगह पे ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं अगली सर्दियों तक के लिए। तो अगली सर्दियों में आपको ये बिल्कुल एक जगह पे ऑर्गेनाइज्ड इसी तरह से मिलेंगी और आपको ये टेंशन और परेशानी नहीं होगी कि एक पेयर मिल रहा है और दूसरा पेयर नहीं मिल रहा। तो आपकी ये मुश्किल भी रबड़ बैंड की मदद से हल हो जाएगी। तो नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम जो है वो एक की चैन में बहुत सी चाबियाँ लगा के रखते हैं और जब हमें ताला खोलना होता है तो हमें समझ नहीं आ रही होती कि कौन सी चाबी जो है वो किस ताले की। और इसके लिए आगे भी मैं आपको एक आइडिया दे चुकी हूँ नेल पॉलिश वाला। आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं, मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूँगी। तो नेक्स्ट आज मैं आपको ये आइडिया भी देने वाली हूँ। आपने क्या करना है कि आपने सारी चाबियों के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की जो रबर बैंड्स होते हैं वो आपने इस तरह से लगा देने हैं। तो फिर आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी। जब भी आपने कोई ताला खोलना होगा तो आपको पता होगा कि कौन से कलर की चाबी किस ताले की है, तो आप आराम से जो है वो ताला खोल सकेंगे। तो आपकी ये मुश्किल भी रबड़ बैंड की मदद से हल हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे मैं जो है वो चूड़ियों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इन रबड़ बैंड्स का इस्तेमाल भी कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ आपको एक वीडियो में। तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो और आइडियाज़ बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर कोई भी आइडिया आपको पसंद आया है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।